I am Miss K And I am Miss M. and welcome to our channel Together Tastes. तो आज जो है वो हम आपको क्रीम्स का और एक लिप बाम है उसका रिव्यू देने चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये यूज़ तो मिस एम ने किया है, तो आपको वही इसका रिव्यू देंगी क्योंकि ज़ाहिर है जिसने यूज़ किया होता है वही आपको अच्छे से इसका एक्सपीरियंस बता सकता है। तो वो आपके साथ शेयर करेंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्रीम कितनी इफ़ेक्टिव है। बेसिकली ये वाइटनिंग क्रीम है, ब्राइटनिंग क्रीम है। तो चलते हैं मिस एम की तरफ और देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं। जी मिस एम। ओके, सो आजकल जैसे कि हम सब जो है वो लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। जी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कोई लोकल ब्रांड की तरफ आऊँ। तो क्या रीज़न है लोकल ब्रांड की तरफ स्विच करने का? आप थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए ज़रा। यार एक्चुअली वैसे तो मैं भी मतलब ऐसे किसी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन द थिंग इज़ कि मैंने इस पर ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि आप देखेंगे इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जी वो सब इतने अच्छे हैं और इतने हाईली इफेक्टिव हैं। लाइक दे ऑल आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो मैं इंग्रेडिएंट्स को जब मैंने सर्च किया तो मुझे हुआ नहीं यार, मुझे ये ट्राई करनी चाहिए। जय स्किन केयर मेंशन हुआ है अल्यूर स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, सेफ एंड इफेक्टिव विद कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, ग्लूटाथायोन, अल्फा ब्यूटेन एंड हाइलुरोनिक एसिड। नीचे मेंशन करते हैं कि ये रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन के लिए है। और अब हम आपको इसका ट्यूब का ज़रा बैग दिखाते हैं कि बैग पे क्या मौजूद है। बैग पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसमें इसको यूज़ किस तरह करना है, इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब आपको इंग्रेडिएंट्स की इन्फॉर्मेशन मिस एम देंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस पर्पस के लिए है और उनके नज़दीक ये क्रीम कितनी इफेक्टिव है। जी सर। यार मेरे नज़दीक तो ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इसे 2 to 3 मंथ्स हो गई यूज़ करने वाली हूँ। और मेरी तो यही प्लानिंग है कि जब ये ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं इसे फिर से खरीदने वाली हूँ। ओके, तो मतलब अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी लगी। तो मिस एम इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे व्यूवर्स को ये जानना होगा कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि वाइटनिंग में ब्राइटनिंग में यूज़ होते हैं, ताकि अगर कोई भी जो है वो फीमेल ख़रीदना चाहती है कोई और ब्राइटनिंग क्रीम वाइटनिंग क्रीम, तो कौन से मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम देखें ताकि आप जो है वो किसी और क्रीम की तरफ भी स्विच कर सकें। तो प्लीज़ ज़रा एलैबोरेट कीजिए। जी, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कोजिक एसिड। जी। कोजिक एसिड का काम ये होता है कि आपकी जो चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं नॉर्मली, बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। अब हम बीइंग अ गर्ल हम बाहर जाते हैं, इतनी धूप हो रही होती है तो सन टैन भी हो जाती है। सन टैनिंग सही सो है, मच। तो और आजकल गर्मियों का जी। जो मौसम खतरनाक वाला चल रहा है उसमें एक सन टैन जो है वो सबसे मेजर इशूज़ मुझे लगता है सारी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी जितनी भी ख़वातीन जो जॉब कर रही होती हैं उन सब के लिए मेजर इशू सन टैनिंग है। तो मतलब ये सन टैनिंग में बहुत इफेक्टिव है कोजिक एसिड, कोजिक एसिड। सही है। ठीक जी एंड नेक्स्ट हमारे पास है नायासिनामाइड। जी ठीक है। सही है। नायासिनामाइड का काम ये होता है कि ये आपकी स्किन पे जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि यार हमारे आसपास का इन्वायरमेंट आप देखें कितना ख़राब होता है, हम बाहर आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, तो आपका जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज होता है या स्किन टाइटनिंग के लिए भी आपके पास ये यूज़ हो रहा होता है नायासिनामाइड। जी। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, तो यानी कि अगर किसी कोई फीमेल जो कि एजिंग की तरफ प्रोसीड कर रही हैं, तो अगर वो कोई सिरम लेना चाहती हैं या कोई नाइट क्रीम लेना चाहती हैं तो वो मेन इंग्रेडिएंट नियासिनामाइड पे फोकस कर सकती हैं ताकि वो अपनी एजिंग के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन थोड़ा सा कर सकें। और ठीक। इसके साथ साथ नायासिनामाइड का काम ये भी होता है कि ये आपकी स्किन पे जो आपकी स्किन टोन होती है वो बहुत जी। डार्क हो जाती है, ज़ाहिर है बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। धूप में जा रहे होते हैं तो ये आपकी स्किन टोन को भी लाइट करता है। स्किन टोन को भी लाइट करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास है ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन के बारे में कौन तो नहीं जानता। मुझे लगता है जो भी लड़कियां जो कि वाइटनिंग की तरफ फोकस करती हैं या ब्राइटनिंग की तरफ फोकस करती हैं उनको लाजमी ग्लूटाथायोन का ज़रूर पता होगा। जी। तो बेसिकली बताइए ग्लूटाथायोन क्या है और किस तरीके से काम करता है। ग्लूटाथायोन का काम ये होता है कि ये आपकी बॉडी में मेलानिन जो होता है बिल्कुल उसकी कॉन्सेंट्रेशन को लो करता है। ठीक है, यानी जिससे- ग्लूटाथायोन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जी। और ये मेलानिन की प्रोडक्शन को आपकी बॉडी में कम करता है। तो बेसिकली हम आपको बताते चलें कि मेलानिन जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ पिगमेंट, ठीक है, जो कि आपकी स्किन पे जो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो हमारे पास अंग्रेज़ होते हैं जो आप देखते हैं ब्रिटिश होते हैं, उनकी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो होता क्या है कि उनकी बॉडी में उनकी जीन्स के अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन की जो सीक्वेंसिंग है वो इस तरीके से होती है कि उनकी बॉडी में मेलानिन जो ब्राउन कलर का है वो कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन का कलर फेयर होता है और
बीइंग इन एशियन, हम लोग जैसे कि एशियन है, आपने देखा होगा हमें ब्राउन पीपल भी कहा जाता है। तो जो ब्राउन पीपल होते हैं उनकी स्किन टोन जो है वो थोड़ी डार्कर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेलानिन उनकी कंपैरेटिव में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हमारी जेनेटिक्स में, हमारी जीन्स में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन जो है वो क्या करता है, बेसिकली जो मेलानिन है वो एक एंजाइम के थ्रू बनता है, दैट इज़ टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन को जो है वो इनहिबिट करता है। जब उसकी प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा कि मेलानिन ही नहीं बनेगा। जब मेलानिन नहीं बनेगा तो आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो हाइपर पिगमेंटेशन है, वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, ठीक है मिस एम। तो ग्लूटाथायोन का फंक्शन हमारा स्किन वाइटनिंग की तरफ से, तो जो फीमेल लेना चाहती हैं वाइटनिंग क्रीम वो ग्लूटाथायोन को एज अ मेजर इंग्रेडिएंट कंसीडर करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो आईवी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें भी ग्लूटाथायोन को दिया जाता है। लेकिन एक और बात है, खास ख्याल रखेंगे, जो आईवी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें हमेशा वो ग्लूटाथायोन को विटामिन सी के साथ इंजेक्ट किया जाता है। और इसी तरीके से जो आपकी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं और इनके अंदर भी विटामिन सी के साथ ग्लूटाथायोन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा आर ब्यूटिन। सो अल्फा आर ब्यूटिन का काम भी जैसे कि यही होता है कि स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। अगर आपकी स्किन पे कोई डिस्कलरेशन हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है तो उसके लिए जो है ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है। बेस्ट इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो यानी वाइटनिंग क्रीम के अंदर आप ये वाला इंग्रेडिएंट भी अगर आपको मिलता है तो ये भी स्किन लाइटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। हाइलुरोनिक एसिड का बेसिकली काम ये होता है कि आपके स्किन में जो आप देखते हैं कि मॉइस्चर मौजूद होता है, बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कोलेजन को प्रोड्यूस करता है और आपके स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है। तो जो भी जितनी भी फीमेल्स जिनकी ड्राई स्किन है और वीडियो देख रही हैं, तो आप जो है वो अपने सिरम्स में, अपनी क्रीम्स में हाइलुरोनिक एसिड को मस्ट इंक्लूड करें। जिनकी ड्राई स्किन नहीं भी है, जो ऑयली स्किन वाली हैं, उनको भी अपने स्किन की रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड बढ़ती एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करने में मदद देता है। तो ये हमारे टोटल मेन इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे क्रीम के। इसके बाद मैं एक और चीज़ भी ऐड करना बिल्कुल बिल्कुल ऐड कीजिए। हाइलुरोनिक एसिड का काम ये होता है कि जो हमारी बढ़ती हुई उम्र की खवातीन होती है जिनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो 35 प्लस भी मतलब रिंकल्स आ ही रहे होते हैं नॉर्मली, बिल्कुल, तो उसके लिए भी आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है मिस मैम, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब हमारे व्यूवर्स वगैरह क्रीम की कंसिस्टेंसी दिखा दीजिए कि किस लेकिन मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहती हूँ कि इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ इस क्रीम में आपको विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन ए ये सब भी मिलेगा। मीन्स वी हैव विटामिन, मतलब इसमें आपको गुड क्वांटिटी मिल रही है नरिशमेंट की, कि स्किन आपकी वेल नरिश्ड हो। जब आप सोकर उठें तो आपकी स्किन जो है वो प्लम्प आपको फील होगी। तो आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को इसकी कंसिस्टेंसी बताइए कि किस तरीके की। पहले इसकी पैकेजिंग देख लें आप। इसका कैप जो है फ्लिप टॉप कैप है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये किस तरीके की वाइट कलर की ये क्रीम है। ख़वातीन फीमेल जो इस बात से डर रही हूँ कि भाई ये कहीं ऑयली तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो देखें ये ऑयली स्किन की जो है, इनकी स्किन ऑयली है मिस एम की, और ये यूज़ करेंगे तो आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद ड्राई स्किन है और इसमें क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई, कोई वाइट कास्ट इसने आपकी स्किन पे नहीं छोड़ा है और आपकी इनकी जो नॉर्मल स्किन है उसके साथ ये बिल्कुल ब्लेंड हो गई है, ठीक है। तो हमने इस क्रीम को लगा के भी देखा और इस स्किन के अंदर बिल्कुल वेल एब्जॉर्ब हो गई। लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जैसे कि आप देखते हैं उसकी निविया की भी देखी होगी आपने, और हिमालय की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो भी आपने देखी होगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी लाइट है, यानी कि ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करेंगे तो दे विल नॉट फील कि कुछ बहुत हैवी उन्होंने स्किन पे लगा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम दे विल नॉट फील इट एक्सट्रीमली ड्राई, जो कि फेयर एंड लवली के केस में अक्सर होता है। इट्स अ वाइटनिंग क्रीम बट इट गिव्स अस अ वाइट कास्ट, लेकिन वो ड्राई कर देती है स्किन को। सो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ क्रीम। तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन वाले या ऑयल स्किन टाइप के लिए। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी जो है वो ये मशवरा है कि आप इसको एक दफ़ा पैच टेस्ट कर लीजिएगा अपने स्किन के ऊपर, नेक पे जो साइड पे आप लगा के चेक कर लें। अगर आपको फील होता है रैश वगैरह तो फिर आप इसको अवॉइड करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरी खुद की सेंसिटिव स्किन है और मिस एम की भी सेंसिटिव स्किन है, तो हमें मैंने तो बेसिकली यूज़ नहीं किया, लेकिन मिस एम ने इसको यूज़ किया है तो उनकी स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं कॉज हुई है। और अभी मैंने भी इसे लगा के देखा था तो मेरी स्किन पे भी इरिटेशन नहीं हुई है। और जहाँ तक मेरा अपना एक तजुर्बा है और मिस एम का भी है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट रहेगी।
नेक्स्ट जो है वो इनके पास नेक्स्ट भी क्या है है? रोजी लिप्स। रोजी लिप्स, ठीक है तो आप इसकी पैकेजिंग देखें। जी। इसकी पैकेजिंग Cute आप थोड़ा सी सा है। दिखाइए कैसी क्यूट सी पैकेजिंग है। और ये जो है इसका शाइनी ट्यूब है, आप देख सकते हैं, इट्स नॉट मैट, शाइनी। और इसका आप ज़रा बैक भी दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। वाओ, कितनी प्यारा सा एक डार्क पिंक कलर का जो है। अच्छा, पीछे भी आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल नहीं है, बट वाइट फ्लावर्स जो है वो इसमें बने हुए हैं, जो कि थोड़ा सा इसको बहुत एलिगेंट सा लुक दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस पर्पज़ के लिए आपने मंगाई थी, थोड़ा बताइएगा। ये इस पर्पज़ के लिए है कि अगर आपको अपने लिप्स जो हैं, ज़ाहिर है आजकल हम लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम इतने ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते ना, तो हम कोई भी ब्रांड नॉर्मली लोकल भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे आपके लिप्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन तो हो जाते उस हैं। पर्पज़ के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स जो हैं उनका कलर ओरिजिनल हो जाए, वो पिंक हो जाए, पिंक तो हो उसके लिए होता है। जाए, इसलिए इसका नाम रोजी लिप्स है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि मुझे जी। इसकी पैकेजिंग में थोड़ा सा इशू था। लाइक जब मैंने इसको जब मैं इसको यहाँ से प्रेस कर रही थी ना, जब ये स्टार्टिंग में आई थी, तो ये ना ये यहाँ से थोड़ी सी लीक हो रही थी। ओह सही है। तो अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ, यहाँ ओह देखिए। हाँ, सही है। इसी तो ये इसकी पैकेजिंग में थोड़ा सा इशू था, जो कि मैंने इन्हें मैसेज करके बताया भी था और कहा भी था। तो उन्होंने कहा था कि वक्त के साथ साथ हम अपनी पैकेजिंग में भी थोड़े से चेंजेस Improve लेके करेंगे। आएंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ ना बहुत अच्छा रहा है। तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है, तो आप इस क्रीम जो है वो लाजमी। ठीक है। अच्छा, आप इसकी ज़रा रोज़ी लिप्स की भी निकाल के दिखाएं, किस तरीके का कलर है इसका लगाने के बाद, कैसा कंसिस्टेंसी होगी। जी, वाओ, इट्स अ वेरी लाइट जेल लाइक। अच्छा, ये आप ना देखेंगे लिप्स पे जेल लगाने के लाइक बाद है। बहुत लाइट पिंक सा शेड दे रहा होता है। लाइक अगर आप Natural lips। नेचुरल लिप्स दे रहा होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी या स्कूल गएंगे तो आप इसको लगा के सिंपली जा सकते हैं। गुड, सही है। ग्रेट। तो ये बिल्कुल ना इसी ये तरीके देखें का कितना colour शाइनी लुक आ रहा है। अब आप ज़रा इसको यूँ करके ज़रा थोड़ा सा अपना हाथ आगे पीछे करके दिखाएं कि हाँ, ये कितना देखें, cute सा और कितना लग रहा है। कलर भी इतना ज़्यादा लाइट पिंक है। वाओ, ठीक है। अब हम इसकी प्राइस की तरफ आते हैं। तो बताइए ज़रा कि अल्यूर की ये जो ब्राइटनिंग क्रीम और रोज़ी लिप्स की क्या आपको They प्राइस both are same। ये दोनों 1290 के थे। 1290 यानी अराउंड 300। अगर हम देखें कि आपको लोकल जो है मार्केट से अगर अच्छी एक रिज़ल्ट देने वाली क्रीम अगर आपको मिल रही है 1300 के अराउंड, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड ऑप्शन। क्योंकि अगर आप देखें मार्केट में तो कितने सारी ऐसी क्रीम्स हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन मौजूद होता है और वो आपकी स्किन को बहुत ख़तरनाक तरीके से डैमेज कर देती हैं, जिनमें मर्करी मौजूद होता है, आपकी स्किन को पूरा उतार देती हैं। अच्छा, स्टार्ट में तो बहुत अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट आपको मिल रहा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि विद टाइम आपकी स्किन जो है उस पर मेलाज़्मा बनना शुरू हो जाता है। जब मेलाज़्मा बनता है, आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है फिर उसको ट्रीट करना। सो आज का हमारा जो है ये था कि हम आपको इनके रिव्यूज़ दें, ताकि जो भी लड़कियाँ ख़रीदना चाहती हैं क्रीम, मिस एम ने यूज़ किया है और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं इससे। क्यों मिस एम, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो आप रिकमेंड करती हैं हमारे मैं व्यूअर्स? रिकमेंड करती हूँ। 100% रिकमेंडेड। ठीक है। अब मैं भी ये क्रीम यूज़ करके देखूँगी, आपने रिकमेंड की है तो आपकी रिकमेंडेशन पे हम भी इसे यूज़ करके देखेंगे और डेफिनेटली फिर शेयर करते हैं आपके साथ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आज जो है वो नेक्स्ट हम किसी प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ रिव्यू या के कुछ साथ। भी हो सकता है, सरप्राइज, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड चल रही है सबकी ही। तो ये अच्छा, एक और चीज़ हम आपको मेंशन करते चलें कि जो मिस एम ने कहा कि हम लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो उसका एक पर्पज़ ये भी है क्योंकि आपने देखा है कि जो फ़लस्तीन में इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो हमने इसराइली प्रोडक्ट्स का कम्प्लीटली बायकॉट किया हुआ है, मिस एम ने भी और मिस के ने भी। तो इस वजह से हम लोकल ब्रांड्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। इस वजह से शी हैज़ डिसाइडेड टू चूज़ अ प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल मार्केट और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं इतना ही आज हमसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं किसी प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, या फिर एज़ पर मिस एम सेड के इट कुड बी एनी सरप्राइज़। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।